गन्ने की बकाया राशि को लेकर पंजाब सरकार के साथ किसानों की बनी सहमति। 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए मिलने का दिया गया आश्वासन। समर्थन मूल्य पर फिलहाल नहीं बन पाई बात। काबुल से जारी है भारतीयों का एयरलिफ्ट। 168 यात्री लेकर हिंदुस्तान पहुंचा C-17 विमान। ट्रेन में सवार थे 107 भारतीय नागरिक। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के नवीन ठाकुर की भी हुई वतन वापसी। फरीदाबाद में अस्पताल में नाबालिग के साथ दरिंदगी। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर दुष्कर्म का आरोप। पिता का इलाज कराने आई थी पीड़िता। आरोपी गिरफ्तार। कालका शिमला हाईवे पर जाबली के पास सड़क हादसा। बस से टकराया सेब से भरा ट्रक। हादसे में बस में सवार यात्रियों को आई चोटें। बारिश के बाद पानी में डूबा बठिंडा शहर। जगह जगह हुआ जल भराव। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। डिप्टी मेयर की गाड़ी भी पानी में डूबी। और देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। गुरुग्राम में स्कूली बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। काबुल से भारतीयों का एयरलिफ्ट किया जाना जारी है। काबुल से 168 यात्रियों को लेकर विमान एक बार फिर से पहुंचा है। 168 यात्रियों में 107 भारतीय शामिल थे। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के युवक की भी वतन वापसी हो गई है। 24 अफगान सिख भी काबुल से भारत पहुंचे हैं, जिनको भारत सरकार शरण देगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि काबुल से भारतीयों का एयरलिफ्ट किया जा रहा है। काबुल से 168 यात्रियों को लेकर विमान हिंदुस्तान पहुंचा। 168 यात्रियों में 107 भारतीय शामिल हैं। अफगानिस्तान में फंसे हिमाचल के युवक की भी वतन वापसी हो गई है। 24 अफगान सिख भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। लोग थे, तो पब्लिक हमारी तरफ दौड़ रही थी 20-30 हजार। तो वहाँ पे हमें तालिबानियों ने बचाया। वो चारों तरफ से स्पॉट किया उन्होंने और ब्रिटिश को बुलाया कि इनको अंदर कर दो। अच्छा, तो बाकी कैसे कटा आपका समय वहाँ पे जब से एंट्री हुई लोगों की? खाना पीना रहना सुरक्षा कैसी थी? सब कुछ बाहर सोए, पत्थरों में सोए, मिट्टी में सोए, नाले में सोए। सर, अभी एयरपोर्ट का क्या सिचुएशन है? क्योंकि ब्रिटिश ने हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सका। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन उसके बाद फिर आर्मी, हमारी डेनमार्क एम्बेसी के जो सोल्जर थे उन्होंने और यूएस आर्मी ने हमें स्कॉट किया, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी बेरन होटल में थे, वहाँ से लेके जो आर्मी का जो एयरपोर्ट था 5 किलोमीटर था। तो बीच में इनकी 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। इधर गाँव थे और इधर तालिबानी थे, और बीच में 2 किलोमीटर में बहुत से पब्लिक थे। तो वो हमारे लिए बहुत पैनिक था। हिंडन एयरबेस में अब से कुछ देर पहले एक विमान उतरा है, जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुँचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है। और इसमें अफगान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। और जाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है, जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा, ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफगानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली बड़ी खबर, कालका शिमला हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। जाबली के पास बस से टकराया है सेब से भरा हुआ ट्रक। हादसे में बस सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बस में बताया गया कि करीब 25 यात्री सवार थे। घायलों को सोलन अस्पताल भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हादसा हुआ है कालका शिमला हाईवे पर। जाबली के पास एक बस और सेब से भरे ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये हादसा हुआ। इसमें बता दें कि
बस में 25 के करीब सवारियां थी जिसे ट्रक ने टक्कर मारी है। इसमें सेब भरे हुए थे। सवार यात्रियों को चोटें आई हैं। बस में करीब 25 यात्री सवार बताए गए। सभी घायलों को सोलन के अस्पताल भेजा गया है। सोलन से मेरे सहयोगी कीर्ति कौशल जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। कीर्ति, हादसा हुआ है जावली के पास, क्या अपडेट है? सुदेश, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये जो ट्रक है जावली के पास में पहुंचा है, ट्रक काफी रफ्तार में था और आगे मिनी बस जा रही थी और उससे ये जा टकराया। हालांकि जो मिनी बस वाले जो चालक है, जब उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि हम उसे आभास हो गया था कि जो ट्रक है उसे टक्कर मारने वाला है, तो जैसे ही, लेकिन वो संभल नहीं पाया और समय पर, और ट्रक ने उस पीछे से टक्कर मार दी और बस पूरी तरह वहां पर फट गई और ट्रक भी साथ में फट गया, क्योंकि उसमें काफी जो सेब है वो लगे हुए थे तो वो बैलेंस नहीं संभाल पाया और फिर वो दोनों वहां पर फटे। तो में करीबन 25 सवारियां सवार थी और उसमें से काफी इंजर्ड हुए हैं लोग, और जितने भी इंजर्ड हुए थे करीबन 20 लोगों को जो सोलन के क्षेत्र अस्पताल है वहां पर लाया गया है। उनका जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और जो जिला प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन कीर्ति, क्या किसी को गंभीर चोटें भी आई हैं? इसमें करीबन 3 से 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको गंभीर चोटें आई है। हालांकि अभी उनका जो यहाँ सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल है यहीं पर उनका इलाज चल रहा है। अगर कुछ और गंभीर स्थिति होगी तो यहाँ से उनको आईजीएमसी भेजा जाएगा। लेकिन आरोपी ट्रक चालक के बारे में कोई जानकारी, क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? बिल्कुल, जो ट्रक को है अभी जो कब्जे में ले लिया गया है और जो चालक से पूछताछ की जा रही है और चालक ने अभी प्रारंभिक तौर पे ये कहा है कि उसकी ब्रेक फेल हो गई थी। हालांकि जैसे एक जो मामला पिछले कल का है वो कंडाघाट में हुआ था, वहां पे भी जो ट्रक की ब्रेक फेल हुई थी। और दूसरी तरफ जो जोड़जी के पास में जो बस का कल जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो भी सामने आ रहा है कि काफी तेज रफ्तार होने के कारण ये घटनाएं हो रही है। इस पर जो पुलिस को है अंकुश लगाना चाहिए। अब देखना यही होगा कि जो पुलिस प्रशासन है इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। धन्यवाद कीर्ति जानकारी देने के लिए। तो कालका शिमला हाईवे पर यह सड़क हादसा जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेब से भरा हुआ ट्रक जिसने मिनी बस को टक्कर मारी। इस बस में करीब 25 यात्री सवार थे जिनको चोटें आई। 3 से 4 ऐसे यात्री जिनको गंभीर चोटें भी आई हैं। सोलन के अस्पताल में इन सभी को भर्ती कराया गया, वहां पर इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ने कहा कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, इस वजह से वो रफ्तार पर लगाम नहीं लगा पाया और उसने पीछे से मिनी बस को टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब सरकार के साथ किसानों की बैठक हुई। गन्ने की बकाया राशि को लेकर सहमति बनी। 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया है किसानों को। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। कल जालंधर में किसानों की एक बार फिर से बैठक होगी। सुखजिंदर रंधावा के साथ 3 दौर की बैठक हुई। चंडीगढ़ की बैठक में तमाम किसान नेता भी मौजूद रहे और इस मामले का हल निकालने की कोशिश की गई। 3 दौर की बैठक में पंजाब सरकार के साथ ये किसानों की बैठक थी। गन्ने की बकाया राशि को लेकर किसान रेलवे ट्रैक तक पर बैठ गए थे, सड़कें जाम कर बैठ गए थे, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, रूट डाइवर्ट करने पड़े। आम लोग, यात्री काफी परेशान हुए। इस मसले का हल निकालने के लिए यानी गन्ने की बकाया राशि को लेकर अब सहमति बन चुकी है। 1 सितंबर तक 45 करोड़ रुपए देने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर हालांकि अभी सहमति नहीं बनी, क्योंकि किसानों की ये मांग भी थी कि गन्ने के दाम बढ़ाए जाएं। कल जालंधर में किसानों की फिर से बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा के साथ 3 दौर की ये बैठक आज हुई। चंडीगढ़ की बैठक में तमाम बड़े किसान नेता मौजूद रहे। ਜਲੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲੰਦੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। फरीदाबाद में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। लड़की अपने पिता का डायलिसिस कराने अस्पताल पहुंची थी। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पर लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने में लगा है। फरीदाबाद के QRG अस्पताल का ये मामला है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर महिला थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और वारदात के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
14 साल की बच्ची डायलिसिस करवाने गई थी और वहाँ पे उनके साथ ये इस तरह की हरकत हुई है। और मैं इसमें शर्मसार होने वाली घटना है ये। आप ये देखिए कितने सिक्योरिटी स्टाफ होता है किसी हॉस्पिटल में और उसके बावजूद इस तरह घटना हुई है कि इतना ज़्यादा 200, 300 बंदों का सिक्योरिटी स्टाफ है, उसके बाद इस तरह की हरकतें। आप देखिए अगर कोई बिल भरे कोई एक आदमी जा सकता है क्या हॉस्पिटल से? ये इंसान जिसने ये ऐसा कृत्य किया है ये हॉस्पिटल का ही एम्प्लॉई। अब बात बारिश के बाद पानी में डूबे शहर बठिंडा की करते हैं। बारिश की वजह से पूरा बठिंडा पानी से जलमग्न हो गया है। सभी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां पानी में डूब गई, जिनमें एक बठिंडा नगर निगम के डिप्टी मेयर की गाड़ी भी शामिल है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बठिंडा शहर की तस्वीरें हैं, जहां कई फीट तक पानी सड़कों पर गलियों में भरा नजर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं बठिंडा की, जहां डिप्टी मेयर की गाड़ी तक पानी में डूबी हुई है। जो कागजात थे वो भी पानी में डूब गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजाम क्या किए होंगे नगर निगम की तरफ से। यहां पर बारिश के पहले तमाम दावे किए जाते हैं जल निकासी के प्रबंधों के, लेकिन उसके बाद के हालात तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक शख्स हैं जो काम काज के लिए घर से बाहर निकले, रिक्शा के जरिए किसी तरह पानी से भीगने से बचाने के लिए ये मशक्कत कर रहे हैं। और कमोबेश पूरे शहर का हाल कुछ ऐसा ही था। सड़कें, गलियां तालाब में तब्दील हो चुके थे, पूरा शहर पानी में डूब गया था। हालांकि तमाम बड़े दावे हर सरकार विकास के करती है, लेकिन जैसे ही एक तेज बारिश आती है ये सारे दावे पानी में बह जाते हैं। बताओ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। 90 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਗਾ ਤੇ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं मेरा रेजिडेंस है। उधर जालंधर में भी कमोबेश बठिंडा जैसा ही नजारा देखने को मिला। यहां अंडरपास में एक एम्बुलेंस पानी में डूब गई। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में मरीज भी था। जब एम्बुलेंस पानी में फंस गई तो कड़ी मुशक्कत के बाद सबसे पहले मरीज को बाहर निकाला गया और फिर एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जालंधर की है। आप देख सकते हो किस तरीके से एक एम्बुलेंस बीच पानी फंसी हुई है, कई फीट तक पानी भरा हुआ था और इसमें एक मरीज भी बताया गया। जब ये एम्बुलेंस पानी में फंसी तो उसमें एक मरीज भी मौजूद था। आसपास के लोगों ने मशक्कत कर सबसे पहले मरीज को सुरक्षित बाहर निकाला, उसके बाद एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला गया। पटियाला में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ गली मोहल्ले में पानी भरा है। खासतौर पर गाड़ी चालकों को परेशानियां उठानी पड़ी, साथ ही दुकानदारों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ पंजाब के शहरों में बल्कि हरियाणा के भी ज्यादातर शहरों में जहां बारिश हुई वहां हालात कुछ ऐसे ही थे। सिरसा के भी हालात आपको दिखाएंगे। बारिश की वजह से यहां लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, वहीं राखी के त्योहार के दिन लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बारिश की वजह से सिरसा में जगह जगह जलभराव देखने को मिला। चौक चौराहों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि झमाझम बारिश की वजह से लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तालाब में तब्दील होती सड़कें प्रशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। खड़ा हो जाता है और हम दुकानदारों को दिक्कत होती है, पानी की कोई निकासी का साधन नहीं है यहाँ पे। तो क्या मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि प्रशासन इसका पानी का निकास करे और इसका कुछ हल करे पानी का।
जी सड़क पे भी पानी पूरा फुल भर गया है जी, जाने आने का बहुत दिक्कत होता है, सड़कों पे भी फुल भरा हुआ है सड़क पे। और पानी मतलब निकलता है मगर बहुत देर में निकलता है। ये समस्या ये होता है कि सब जी भर जाता है जी। हमारा देखो ये भी बना हुआ है, ये भी फुल भर गया है। इसको निकालने के लिए हम मोटर लगा रहे हैं, अभी मोटर लगा के फिर पानी हम बाहर को गिराएंगे। फरीदाबाद में भी बारिश ने लोगों को काफी परेशान किया। खासतौर पर ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में रहने वाले लोगों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोग मूलभूत सुविधाओं तक को तरस रहे हैं। सेक्टर 86 में ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट अपने आप में एक बड़ी पहचान रखता है। मेंटेनेंस के रूप में दुकानदारों से पैसा भी वसूला जाता है, लेकिन बारिश और सीवर का पानी दुकानों की बेसमेंट में घुस जाता है। इससे दुकानदारों को काफी नुकसान होता है। दुकानदारों में खासी नाराजगी भी है। हर साल बारिश के दिनों में दुकानदारों को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो मेंटेनेंस में जैसे मतलब कि हमारा जो पहले नुकसान हुआ था मेरा काफ़ी पानी की वजह से, बारिश के पानी की आने की वजह से, मगर इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी उसकी। अच्छा, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला किसी भी तरह का। कई बंदों से बात करी है, कभी वो गए उसके पास चले जाओ, हो गया वो लोग चले गए। उसके बाद में जो हेड थे, कभी क्या राठी जी हैं, राठी जी करेंगे, राठी जी फिर चले गए। फिर उनके बाद में और दूसरा आया, फिर वो सुनवाई मतलब कि वो पेंडिंग में रह गया, वो अभी तक नहीं हुआ। शॉप हमारी 75 कॉप के नाम से है। जो बेसमेंट में रेगुलरली पानी आ रहा है, ये समस्या हमारे साथ ही नहीं सभी शॉप के साथ में आ रही है। जो मैनेजमेंट पता नहीं क्या करके बनाया है, जो मैनेजमेंट ने अपना रेगुलरली के नाम में फैकल्टीज वगैरह विजिट भी कर रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कारण क्या है कि हर साल पानी आता है, आपका भारी नुकसान हो जाता है जिसके चलते? कारण कुछ नहीं, बस ये मैनेजमेंट की कमी है। जो इन्होंने लेआउट्स जो अपने तैयार किए थे उसी में। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।